Hello students, let's begin integration. Okay, so this is the first class of integration and we will read in integration how is it the reverse of derivative. Okay, so आमे देखमा जे हादे इंटीग्रेशन ता एंटी डेरिवेटिव काहे बोलसु आमे फिजिक्स टिके टिके पढ़ि दिला टिके फिजिक्स पढ़ि दिला आमे जे x स्क्वायर और डेरिवेटिव 2x है 2x रो इंटीग्रेशन फिर x स्क्वायर ऐसे बोली करी सो एबे देखो गंदा करी हो छे सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ इंटीग्रेशन आफ्टर ना लिख रहा हूं इंटीग्रेशन okay so আমি इंटीग्रेशन पार्ट स्टार्ट करूं लैंग्वेज ता कमा हमर सम्बलपुरी लैंग्वेज नहीं कमा तोर जो केते जण कहि देला बोले हिंदी रे पढ़ा बोले कि इज इट सो अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो कैसा लगेगा we all can understand hindi also ହେଲା सो केते जण रिक्वेस्ट करथिले हिंदी रे पढ़वा लागे सो फर्स्ट वाले रिक्वेस्ट करथिले ना सेकंड वाले रिक्वेस्ट करथिले तो मैं नहीं जानी हैना बट क्यों रिक्वेस्ट करथिले हिंदी रे पढ़वा लागे ओके सो आज पूरा क्लास हिंदी रे कर देता इंटीग्रेशन सो what is the beginning of integration इंटीग्रेशन शुरू कैसे हुआ देखो सपोज d by dx of x square is equal to 2x everybody knows it सब जानते हैं कि x square का डेरिवेटिव 2x होता है ओके सो अगर x square का डेरिवेटिव 2x होता है तो so this implies d of x square is equal to 2x dx ठीक है सिमिलरली अगर डेरिवेटिव ऑफ sin x is equal to cos x then this implies d of sin x is equal to cos x dx is it ओके सो sin x का डेरिवेटिव cos x होता है अगर sin x का डेरिवेटिव cos x है तो इसको d by dx को हम क्या बोलते हैं इसको हम डेरिवेटिव कहते हैं डेरिवेटिव ओके एंड सिर्फ d को हम डिफरेंशियल कहते हैं डिफरेंशियल ओके सो sin x का अगर डेरिवेटिव ढूंढेंगे तो sin x का डेरिवेटिव है cos x और sin x का डिफरेंशियल है cos x into dx ठीक है तो अभी ये जो डिफरेंशियल है ये डिफरेंशियल एक फंक्शन है डिफरेंशियल इज अ फंक्शन दैट इज ऑपरेटेड ऑन sin x टू गिव cos x into dx ये dx उस तरफ गया है ठीक है तो अगर sin x का डेरिवेटिव sin x का डिफरेंशियल cos x dx है तो ये जो डिफरेंशियल है ये डिफरेंशियल एक फंक्शन है कौन सा फंक्शन डिफरेंशियल फंक्शन दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव फंक्शन दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल फंक्शन सो अगर d इज द डिफरेंशियल फंक्शन तो इसका इनवर्स फंक्शन भी होगा ना जैसे कि sin x का इनवर्स फंक्शन sin इनवर्स x होता है cos x का इनवर्स फंक्शन cos इनवर्स x होता है वैसे d का डिफरेंशियल इनवर्स फंक्शन इनवर्स डिफरेंशियल होता है ना तो this implies here d inverse is the inverse differential function इसको हम डिफरेंशियल फंक्शन भी लिख सकते हैं इसको हम डेरिवेटिव फंक्शन भी लिख सकते हैं तो
डी इनवर्स का हम क्या बोलेंगे? डी इनवर्स को बोलेंगे हम इनवर्स डिफरेंशियल फंक्शन, इनवर्स डिफरेंशियल फंक्शन। ओके, तो हम डी इनवर्स को बोलेंगे इनवर्स डिफरेंशियल फंक्शन। अगर डी इनवर्स को हम इनवर्स डिफरेंशियल फंक्शन बोलेंगे तो इसका और एक सिंबल है, तो इसका और एक सिंबल है क्या? हम डी इनवर्स को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इनवर्स डिफरेंशियल इज नोन एज इंटीग्रल। बहुत लोग इसको इंटीग्रेशन सिंबल बोलते हैं। ये कौन सा सिंबल है पूछने से? ये इंटीग्रेशन सिंबल बोलते हैं, लेकिन ये इंटीग्रेशन सिंबल बिल्कुल भी नहीं है, ये इंटीग्रल सिंबल है। इंटीग्रल मींस डी इनवर्स डिफरेंशियल इज कॉल्ड इंटीग्रल। बी श्योर? ओके, अगर कहीं लिखा होगा कि इंटीग्रल dx तो इसका मतलब है डी इनवर्स dx। ठीक है, तो डी इनवर्स डी कैंसिल हो गया। जैसे कि तुम देखे हो sin इनवर्स ऑफ sin x इज इक्वल टू sin इनवर्स sin कैंसिल होके ये x होता है। सिमिलरली डी इनवर्स डी कैंसिल होके ये सिर्फ x होगा। बिल्कुल सही। ओके, सो डी इंटीग्रल dx इज इक्वल टू डी इनवर्स dx इज इक्वल टू x। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको यूज करके हम इंटीग्रेशन का इन्वर्जन कैसे हुआ वो दिखाएंगे। तो इसको इतना तक ठीक है, समझ पाए इतना तक? ओके, तो इससे फिर आगे जाएंगे। तो ये सब लिखिए, राइट डाउन ऑल दिस। ओके, तो अभी इसको आगे बढ़ाएंगे। कैसे आगे बढ़ाएंगे देखो तो हमने शुरू किया था यहां से, d बाय dx ऑफ sin x is equal to cos x. This is the derivative of sin x to get cos x. Now this implies d of sin x is equal to cos x dx. Okay, so this is the differential of sin x that gives cos x into dx. So this implies integral d of sin x, दिख रहा है ना? Okay, integral d of sin x is equal to integral cos x dx. ठीक है, लेकिन इंटीग्रल d of sin x means d inverse d sin x. d inverse d sin x is same as integral cos x dx. So d inverse d कैंसिल हो गया इस तरह से। ओके, और यहाँ आ गया sin x. So sin x is equal to integral cos x dx. हो गया ना? तो अभी तुम क्या करो, फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन को कंपेयर करो। तो जब हम sin x का डेरिवेटिव निकालते हैं, कब sin x का डेरिवेटिव निकालने से ये होता है cos x, और cos x का ये करने से और एक स्टेप में लिख देता हूं, ये इंटीग्रल सिंबल था, फिर cos x था, फिर dx, इंटीग्रल cos x dx, ये करने से हमको मिलता है sin x। ठीक है, तो हम sin x का अगर डेरिवेटिव करेंगे तो cos x आएगा, और अगर हम cos x का इस तरफ से इंटीग्रल, इस तरफ से dx, तो cos x का इस तरफ से जो इंटीग्रल है, इस तरफ से जो dx है, ये दोनों को मिला के हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बोलते हैं। ओके, सो sin x का डेरिवेटिव करने से cos x आता है, और cos x का इंटीग्रेशन करने से sin x आता है। ये जो भी सिंबल है उसका हम इंटीग्रेशन नाम देते हैं। ठीक है, तो cos x के लेफ्ट तरफ में इंटीग्रल सिंबल देना है और राइट तरफ dx लिखना है, तो ये दोनों को मिलाकर हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो cos x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x आएगा। तो हम we can say that कि sin x का डेरिवेटिव करने से अगर cos x आता है, cos x का ये करने से अगर sin x आता है, तो ये इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एंटी डेरिवेटिव, श्योरली एंटी डेरिवेटिव। क्योंकि sin x का डेरिवेटिव करने से अगर cos x आता है, तो cos x का क्या करने से sin x आएगा? एंटी डेरिवेटिव करने से sin x आएगा। तो हम जिसको एंटी डेरिवेटिव बोलेंगे वही इंटीग्रेशन है। सो एंटी डेरिवेटिव इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन। ओके, सो sin x का डेरिवेटिव करने से अगर cos x होता है, तो cos x का क्या करने से sin x होगा? एंटी डेरिवेटिव करने से होगा या इंटीग्रेशन करने से होगा। ओके, तो इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव, ओके, बोथ आर सिनोनिम वर्ड्स। ठीक है, अभी देखो, तो इसका मतलब है
अगर हम x का डेरिवेटिव निकालने से 1 होता है तो दिस इंप्लाइज 1 का इंटीग्रेशन करने से लेफ्ट साइड इंटीग्रल सिंबल राइट साइड dx सिंबल 1 का इंटीग्रेशन करने से x जरूर होगा। ओके, अगर हम x² का डेरिवेटिव करेंगे तो ये कितना होगा 2x होगा। सो दिस इंप्लाइज 2x का इंटीग्रेशन करने से x² होगा। ठीक है, तो इसका मतलब this is 2x, integration of 2x is x², so integration of single x is, so this is 2x है 2x, so 2x का इंटीग्रेशन करने से x² होगा, तो सिंगल x का इंटीग्रेशन करने से कितना होगा x²/2 ना। सिमिलरली x³ का अगर डेरिवेटिव करेंगे, x³ का अगर डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा 3x²। सिमिलरली 3x² का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x³। सिमिलरली अगर हम सिर्फ x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x³/3। अगर हम x⁴ का डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x⁴, इट गिव्स 4x³। सो दिस इंप्लाइज अगर हम 4x³ का इंटीग्रेशन करेंगे तो इट विल गिव x⁴। 4x³ का इंटीग्रेशन x⁴। So integration of this implies integration of x³ dx is equal to x⁴/4 है ना। तो इसके बाद अगर हम x⁴ का भी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x⁵/5 with this logic। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम x⁴n का इंटीग्रेशन करेंगे it will be x⁴n plus 1/n plus 1। जैसे कि ये 4 होने से ये 5 होता है, ये 3 होने से ये 4 होता है, तो इस तरह से x⁴n का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो x⁴n plus 1/n plus 1 हो जाएगा। ओके, तो अगर कहीं लिखा है इंटीग्रेशन, अगर कहीं लिखा है x⁴10 dx, इंटीग्रल ऑफ x⁴10 dx और इंटीग्रेशन ऑफ x⁴10, तो ये हो जाएगा x⁴10 plus 1/10 plus 1 is equal to x⁴11/11। ठीक है, हो गया, लिख लो। हो गया, फिर देखो ठीक है, ये जो भी किए हम whatever we have done a single mistake। what was that mistake? हम अगर x² का डेरिवेटिव करते हैं तो ये होता है 2x। x² का डेरिवेटिव 2x होता है, that's why 2x का इंटीग्रेशन x² होगा। लेकिन x² plus 5 का डेरिवेटिव भी तो 2x है, x² plus 5 का डेरिवेटिव भी 2x है, तो इसका मतलब 2x का इंटीग्रेशन x² plus 5 क्यों नहीं होगा। x² plus 100 का डेरिवेटिव भी 2x है, तो 2x का इंटीग्रेशन x² plus 100 क्यों नहीं होगा। ओके, सो if we are getting the integration of 2x, it may be x² plus 5, it may be x² plus 2, it may be x² plus 100, it may be x² plus 500, so we can write integration of 2x is equal to x² plus c। ये c का मतलब है कुछ हो सकता है पीछे, it may be 0 जैसे कि ये वाला, it may be 5, it may be 100, it may be 500। ठीक है, तो हम जो भी इंटीग्रेशन करेंगे उसके पीछे एक c लगाना जरूरी है। c is a constant, c is an arbitrary constant, ओके, तो एक c लगाना जरूरी है। इंटीग्रेशन किए ना तो इसका मतलब हम c जरूर लगाएंगे। ठीक है, फिर इसको देखते हैं, इसको ठीक से फिर देखते हैं। ओके, ये सब लिख लो। ओके, तो हमने लिखा कि
कि इंटीग्रल x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c, ठीक है, n प्लस 1 प्लस c। तो अगर ये x टू द पावर ये सब है तो x टू द पावर और 1 बाय x का इंटीग्रेशन अगर हम इस तरह से करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल x टू द पावर -1 dx। If we use this formula here, then it will be x to the power -1 plus 1 by -1 plus 1 plus c. This is equal to x to the power 0 by 0 plus c equal to 1 by 0 plus c equal to infinite plus c is equal to again infinite. तो 1 by x का इंटीग्रेशन निकला infinite. Does it mean that derivative of infinite equal to 0? Does it mean that derivative of infinite equal to 1 by x? Is it? Never. अगर इंफिनिटी का डेरिवेटिव 1 by x नहीं है तो 1 by x का इंटीग्रेशन कैसे 1 by x, अगर इनफिनिट का डेरिवेटिव 1 by x नहीं है तो 1 by x का इंटीग्रेशन कैसे होगा इनफिनिट, इज इट? सो ये फॉर्मूला यहाँ यूज करने से गलत हो गया। तो ये फॉर्मूला जब भी लिखते हैं हम तो इस यहाँ इसके पास लिख देते हैं हम n must not be equal to -1। तो ये फॉर्मूला सभी के लिए लागू है फॉर ऑल n, it will be valid for all n but not for n is equal to -1, is it? So हम लिखेंगे x to the power integration of x to the power n is equal to x to the power n plus 1 by n plus 1 plus c provided n is not equal to -1। बाकी सभी रियल नंबर के लिए काम करेगा, n is equal to -1 के लिए काम नहीं करेगा। ओके, ठीक है। तो suppose we are doing root x, integration of root x. So this is equal to integration of x to the power half dx is equal to x to the power half plus 1 by half plus 1 is equal to x to the power 3 by 2 by 3 by 2 plus c is equal to 2 by 3 into x to the power 3 by 2 plus c। हो गया ना? ठीक है, तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x रूट x सपोज आ गया dx, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय x टू द पावर 3 by 2। कैसे 3 by 2 हो गया? बिकॉज दिस इज x टू द पावर 1 एंड दिस इज x टू द पावर हाफ। x टू द पावर 1 into x टू द पावर हाफ इज इक्वल टू x टू द पावर हाफ 1 plus half, 1 plus half is equal to 3 by 2। सो इसका इंटीग्रेशन हमको करना है, both are equal, so this equal to integral x to the power minus 3 by 2 dx, is it? So guys, this is integral x to the power minus 3 by 2 dx is equal to x to the power minus 3 by 2 plus 1 by minus 3 by 2 plus 1 is equal to x to the power minus half by minus half is equal to, ये हो गया minus 2 into 1 by x to the power half is equal to minus 2 by root x plus c। यहाँ भी प्लस c होगा, यहाँ भी प्लस होगा। इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद इमीडिएटली हमको प्लस c लिखना पड़ेगा। यहाँ भी प्लस c, फिर यहाँ भी प्लस c, फिर यहाँ भी प्लस c, फिर यहाँ भी प्लस c। ओके, सो फाइनल आंसर इज minus 2 by root x plus c, ठीक है। फिर हम देखते हैं it is derivative of sin x is equal to cos x होता है। so this implies integral cos x dx। तो आप इंटीग्रल cos x dx लिख सकते हो या इंटीग्रेशन ऑफ cos x बोल सकते हो। अगर इंटीग्रल से शुरू करोगे प्रोनाउंसिएशन इंटीग्रल cos x dx बोलना पड़ेगा। अगर इंटीग्रेशन बोलोगे तो सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ cos x। सो इंटीग्रेशन ऑफ cos x is equal to sin x plus c होगा, c तो लिखना पड़ेगा। अभी डेरिवेटिव ऑफ cos x is equal to minus sin x। so अगर minus sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो it will be cos x plus c। अगर हम सिर्फ sin x का इंटीग्रेशन करेंगे, if there is no minus sign
ओनली साइन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, तो यहाँ माइनस यहाँ आ जाएगा, यहाँ का माइनस यहाँ आ जाएगा, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c। अगर हम डेरिवेटिव ऑफ tan x करेंगे इट विल बी sec square x, so this implies integral sec square x dx is equal to tan x plus c। सिमिलरली अगर हम cot x का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस cos square x, अगर हम माइनस cos square x का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस cos square x का इंटीग्रेशन करेंगे इट विल बी cot x प्लस c। अगर हम cos square x का इंटीग्रेशन करेंगे इट विल बी माइनस cot x प्लस c, यहां का माइनस यहां का है, ठीक है ना। sec x into tan x, इसका डेरिवेटिव sec x into tan x है, sec x into tan x is the derivative of sec x, so sec x into tan x का इंटीग्रेशन कितना होगा sec x plus c, because derivative of sec x is equal to sec x into tan x, that's why integration of sec x into tan x is equal to sec x plus c। इस तरह से अगर हम cosec x into cot x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होगा माइनस cosec x प्लस c, बिकॉज cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x into cot x होता है, तो माइनस cosec x into cot x का इंटीग्रेशन cosec x होगा। अगर cosec x into cot x का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका यहाँ का माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस cosec x into माइनस cosec x प्लस c हो गया। ठीक है, फिर 1 by x का डेरिवेटिव कितना होता है, the derivative of 1 by x is equal, sorry, derivative of e to the power x, e to the power x का derivative of e to the power x is equal to e to the power x, so this implies integration of e to the power x is equal to e to the power x plus c, हो कि नहीं। so e to the power x का डेरिवेटिव e to the power x होता है, e to the power x का इंटीग्रेशन भी e to the power x होता है, ओके। डेरिवेटिव ऑफ a to the power x is equal to a to the power x into ln a, तो अगर हम a to the power x into ln a का इंटीग्रेशन करेंगे तो it will be a to the power x plus c। if it is only derivative of a to the power x then ये ln x उस तरफ चला जाएगा, a to the power x by ln a plus c हो गया। तो इस तरह से हम सबका इंटीग्रेशन जान रहे हैं, क्योंकि हम डेरिवेटिव जानते हैं तो इसका मतलब इंटीग्रेशन हम जान पाएंगे, बिकॉज़ इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, ओके। देखो इंटीग्रल 1 by x dx, किसका डेरिवेटिव एक्चुअली 1 by x होता है, किसका डेरिवेटिव ln x का डेरिवेटिव, तो ln x का डेरिवेटिव अगर 1 by x होता है तो 1 by x का इंटीग्रेशन कितना होगा ln x plus c होगा, ठीक है, ओके। अभी रूल्स इन इंटीग्रेशन, रूल्स इन इंटीग्रेशन, रूल्स इन इंटीग्रेशन। फर्स्ट रूल 1, इंटीग्रल अगर दो फंक्शन ऐड हुआ है, if two functions are added with each other and then integration is taken, then integration will be distributed, that is integration of the first function plus integration of the second function। Similarly, if it is integration of fx minus gx, then the answer is integration of fx minus integration of gx। Rule 3, if it is k into integration of fx, then k आगे चला जाएगा as a constant, k into integration of fx into dx, ठीक है। तो for the timing this much of rules are essential, ओके। आगे और भी रूल है, प्रोडक्ट का रूल नहीं लिया है हमने, डिवीजन का रूल नहीं लिया है, ओके। तो for the timing this much of rule is there। एक्चुअली 3 नंबर जो है, दिस थर्ड वन आखिरी, इट इज नॉट ए रूल, इट इज द कॉरोलरी ऑफ द फर्स्ट। अगर यहाँ fx कर देंगे, fx plus fx कितना हो जाएगा 2fx,
So integration of 2f(x) is equal to integration of x plus integration of x. So 2 into integration of x होगा कि नहीं? So rule third is the corollary of the first rule. Okay, this is not a perfect rule. This is the corollary of the first rule. पहला rule का एक corollary है. Okay, अभी देखो. Suppose a question is given cos 2x by cos x minus sin x. तो डिवीजन रूल तो हमने नहीं पढ़ा है और this not happen, this doesn't happen that integration of this by this equal to integration of this by integration of this. रूल में भी लिखा नहीं हुआ ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रल cos x का फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बाय cos x माइनस sin x into dx. सो ये हो गया, ऊपर का हो गया cos x माइनस sin x into cos x प्लस sin x, ठीक है कि नहीं, बाय cos x माइनस sin x into dx. सो cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x कैंसिल हो गया, फिर आ गया इंटीग्रल cos x प्लस sin x into dx is equal to इंटीग्रल cos x dx प्लस इंटीग्रल sin x dx. ओके, तो cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x प्लस sin x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस cos x प्लस c is equal to sin x minus cos x plus c. So लिखो यार, this type of integration, several problems are there, several exercises in our exercise, several problems are there. Okay, we will solve it after completing this. तो इसको लिख लो, इसके बाद हम problems करेंगे, ठीक है? Okay.